हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम BMLT DMLT स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है स्टेनिंग, है ना। आज से हम स्टेनिंग टेक्निक्स शुरू करेंगे। तो देखो, स्टेनिंग हम क्यों करते हैं। स्टेनिंग बेसिकली हम स्लाइड को, जो हमारी स्मीयर स्लाइड होती है, उस पर हम स्टेन करते हैं ताकि हम बैक्टीरिया को देख सके। देखो, नॉर्मली अगर हम बैक्टीरिया स्लाइड को स्टेन किए बिना अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो हमें बैक्टीरियाज नहीं विजिबल होंगे, क्योंकि वो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। उनमें पानी ही होता है, इसलिए वो हमें दिखते नहीं है। तो इसलिए हम स्टेनिंग यूज करते हैं। स्टेनिंग एक बेसिकली डाई होती है, कलरफुल डाई होती है, जिसका यूज करके हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को, उसके शेप को, अरेंजमेंट को और उनके डिफरेंस को पता कर सकते हैं कि उनका टाइप क्या है ना। उनके ग्राम स्टेनिंग है, सॉरी, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, ठीक है, स्टेनिंग से। इसलिए हम स्टेनिंग का यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आज हम सिंपल स्टेनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे बेसिक स्टेनिंग यही होती है, सिंपल स्टेन। तो इसे हम पढ़ेंगे। तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, सिंपल स्टेनिंग की। देखो क्या होता है। सिंपल स्टेनिंग इज अ टेक्निक इन विच ओनली वन डाई इज यूज्ड टू कलर बैक्टीरियल सेल। इसमें ये होता है कि इसमें सिर्फ एक ही डाई को यूज करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को स्टेनिंग करने के लिए, ठीक है। जो हमारी स्मीयर होती है, स्लाइड होती है, उस पे जो बैक्टीरियल कल्चर को हम स्टिक करते हैं, ठीक है, स्लाइड बनाते हैं, उसकी स्मीयर बनाते हैं और उस पर हम सिंगल एक ही डाई को स्टेन करते हैं, ठीक है। देखो, its main purpose is to study the shape, size and arrangement of the bacteria। इसका मेन जो मोटिव होता है, उससे ये पता चलता है हमें कि हमें जो बैक्टीरिया होता है उनका शेप, साइज, अरेंजमेंट, ये सब दिखता है ना, कि बैक्टीरिया कैसा है, गोल वाला है, कोकाई है कि बेसिलाई है, कि इनकी अरेंजमेंट कैसी है, ये टेट्राड है या पेयर्स में है या क्लस्टर में है, कैसे है ना। तो ये सब हमें इस स्टेन से पता लगता है। इसमें हम सिंगल डाई का यूज करते हैं। देखो, इसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर रहेगा, है ना, और जो बैक्टीरियाज होंगे सिर्फ वही स्टेन होंगे। उससे हमें पता लगेगा कि बैक्टीरिया का शेप कैसा है, साइज, अरेंजमेंट, ये सब कैसा है, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये जो स्टेनिंग टेक्निक है वो किस प्रिंसिपल पर डिपेंड है, ठीक है। चलो प्रिंसिपल देखो। द बैक्टीरियल सेल सरफेस कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। तो जो हमारी, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है बेटा, ठीक है। और जो डाई होती है, जो कलर होता है ना, वो कलर कैसा, स्टेन, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो देखो, जब हम इस स्मीयर है, जैसे ये हमारी स्मीयर है, ठीक है, इसमें हमने कल्चर उठा के स्मीयर बना लिया। अब जब हम इसके ऊपर कलर, जो हमारी डाई है, ठीक है, वो डाई डालेंगे, तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल तो नेगेटिव चार्ज है और ये डाई कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। और हमें पता है नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस स्मीयर के ऊपर हमारा स्टेन को डालेंगे, तो वो स्टेन क्या करेगा, इस स्मीयर से बाइंड कर लेगा, ठीक है, बाइंड कर लेगा और अपना स्टेन उसके ऊपर छोड़ देगा, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है बेटा। देखो, बेसिक डाई सच एस मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, सैफरनिन हैव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड chromophore। Because positive charges attract, the dye binds to the cell surface, the cell becomes stained, है ना। कि जब हम इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर, जो कि नेगेटिव चार्ज होती है, हम कोई भी बेसिक डाई डालेंगे, जैसे मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, सैफरनिन, जो कि पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, तो वो क्या करेंगे, वो बाइंड कर लेंगे बैक्टीरियल सरफेस से, है ना, और वो अपना स्टेन उसके ऊपर छोड़ देंगे। तो ऐसे इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब देखो, कॉमन डाई कौन कौन सी होती है। इसमें कॉमन डाई हम मिथाइलिन ब्लू यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं और सैफरनिन यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक डाइज होती है बेटा। सिंपल स्टेनिंग में हम मोस्टली यही डाइज का यूज करते हैं, ओके। अब प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम स्टेनिंग कैसे करते हैं, है ना। प्रोसीजर देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्मीयर बनाते हैं, ठीक है। हम स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर कैसे बनाएंगे, टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड। हम एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे, ठीक है। स्प्रेड अ थिन स्मीयर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये कोई भी, जैसे
हमारी आर्टिफिशियल मीडिया, ठीक है। हमने इसमें से जो कॉलोनी ग्रो हुई थी हमारी, उसको निकाला और हमने इस स्लाइड पर उसको स्मीयर बना दिया, ठीक है। हमने स्मीयर बना दिया उसका। अब क्या करेंगे, एयर ड्राई, अलाउ द स्मीयर टू ड्राई इन एयर। फिर हमारा स्मीयर बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसे एयर ड्राई करना है, ठीक है। वो अपने आप ही, हम उसको बस रख देंगे स्मीयर को, वो अपने आप ही थोड़ी देर में सूख जाएगी, ठीक है। फिर आती है हीट फिक्सेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, पास द स्लाइड क्विकली थ्रू द फ्लेम, दिस किल्स बैक्टीरिया एंड फिक्सेस देम टू द स्लाइड। अब हमारी जो प्रिपेयर्ड स्मीयर थी बेटा, है ना, ये बंसन बर्नर देखा है आपने, बर्नर आता है जिस छोटा बर्नर रहता है जिसे हम लैब्स में यूज करते हैं, ठीक है, फ्लेम के लिए। तो उससे क्या करते हैं, नीचे आग है, ठीक है, ये फ्लेम है हमारी। तो हम क्या करेंगे, स्लाइड को पास करेंगे, जैसे बहुत से हम कूल बनने के लिए करते हैं ना, आग के ऊपर हमारे हाथ को ऐसे फेरते हैं कि देखो मुझे तो जला ही नहीं। तो वैसे ही हम स्लाइड को भी जेंटली ऐसे पास करेंगे, ठीक है, इस फ्लेम के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया, जो लाइव बैक्टीरिया है ना, वो किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे और एक जगह पर फिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे में जब हम स्टेन डालेंगे तो वो स्टेन अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। अच्छे से जो सेल होगा उसको, जो बैक्टीरिया होगा उसको स्टेन करेगा और हम अच्छे से ही माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर पाएंगे, ठीक है, देख पाएंगे कि कैसा शेप है, कैसा अरेंजमेंट है, ठीक है। ये जो स्टेन है, सिंपल स्टेन, ये डिफरेंशिएट नहीं करता है, ठीक है, कि कौन सा बैक्टीरिया है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। डिफरेंशियल स्टेन हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ सिंपल स्टेन पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ हमें ये पता लगता है कि बैक्टीरिया का शेप कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, साइज कैसा है, ठीक है। चलो, तो ये हीट फिक्सेशन हो गया। अब बारी आ गई हमारी स्टेनिंग की। हमने स्मीयर बना ली, हमने उसको ड्राई भी कर ली, फिर हमने उसको हीट से फिक्स भी कर लिया। अब हम स्टेन करेंगे फाइनली। देखो, फ्लट द स्मीयर विद अ बेसिक डाई, मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट या सैफरन फॉर 1 to 2 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को, इस स्मीयर को हम स्टेन करेंगे बेसिक डाई से, ठीक है। कोई सी भी डाई ले सकते हैं हम, या मिथाइलिन ब्लू भी ले सकते हैं, क्रिस्टल वायलेट भी ले सकते हैं, या सैफरन भी ले सकते हैं, ठीक है। एक ही स्टेन करना है, ये सब एक साथ नहीं करना है। इन तीनों में से हम कोई सा भी एक स्टेन यूज कर सकते हैं। तो मान लो हमने मिथाइलिन ब्लू यूज किया, ठीक है। हमने उस स्लाइड जो थी हमारी, स्मेयर जो प्रिपेयर था, उसके ऊपर हमने मिथाइलिन ब्लू डाल दिया और उसको फिर हमने 1 से 2 मिनट तक छोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, वॉशिंग, रिंस जेंटली विथ वाटर। फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टेन थी, हम उस स्लाइड को जेंटली वॉश कर देंगे, ठीक है। जो रनिंग टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, ठीक है, उससे हम जेंटली वॉश करेंगे। एकदम प्रेशर के साथ मत वॉश कर देना, टेढ़ा रखना थोड़ा स्लाइड को, ठीक है। नल के नीचे थोड़ा टेढ़ा करके रखोगे ना, तो वो एकदम, और हल्का सा पानी से वॉश करना, ठीक है। एकदम फोर्स के साथ मत वॉश कर देना, वरना जो बैक्टीरिया की स्मेयर थी वो भी खराब हो जाएगी और जो हमारा स्टेन था वो तो सारा धुल ही जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ड्राइंग, ब्लो ड्राई विथ फिल्टर पेपर। फिर हम इसे क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, या तो फिल्टर पेपर को हल्का हल्का टैप करके उसको ड्राई करेंगे, स्मेयर के ऊपर फिल्टर पेपर को हल्के हल्के से टैप करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे ही ड्राई हो जाएगी वो, उसको थोड़ा सा हिला देंगे स्लाइड को, तो वो एयर से ही ड्राई हो जाएगी, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन, कि हमारी जो स्लाइड थी, प्रिपेयर्ड स्लाइड थी, हमने जिसमें स्टेन किया है, अब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, ठीक है। देखो, एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप यूजिंग ऑयल इमर्जन एट 100x। हम क्या करेंगे, हमारी जो स्लाइड थी उसको हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे, जहाँ पर हम, जो स्टेज होता है माइक्रोस्कोप का, उसमें हम रखेंगे स्लाइड को, ठीक है। और फिर 100x पर हम उसको एग्जामिन कर लेंगे, ठीक है। ऑयल इमर्जन करेंगे हम, जो हमारी स्लाइड रहेगी उसके ऊपर ऑयल की ड्रॉप डालेंगे और फिर उसके ऊपर हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है, 100x से। नाउ ऑब्जर्वेशन, देखो कि हमने जब इसको ऑब्जर्व किया तो हमें क्या दिखा, द होल बैक्टीरियल सेल अपीयर इन वन यूनिफॉर्म कलर, ठीक है। अब हम एक ही स्टेन यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी स्लाइड होगी, जब हम उसको एग्जामिन करेंगे तो हमें पूरी स्लाइड पर एक ही कलर दिखेगा। जितने भी सेल्स है ना, वो हमें सिर्फ एक कलर के ही दिखेंगे। यू कैन क्लियरली सी शेप
है ना। हम क्लियरली शेप देख सकते हैं कि ये कोकाई है या बेसिलाई है या स्पाइरेला है, ठीक है। अरेंजमेंट देख सकते हैं हम कि ये चेन्स में है या क्लस्टर में है या पेयर में है। हमने देखा था ना कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कोकाई भी हो सकते हैं, बेसिलाई भी हो सकते हैं, है ना, और पेयर में भी हो सकते हैं ऐसे। और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है, देखो कि ये ऐसे ऐसे चेन्स में भी हो सकते हैं बेटा, और ऐसे गुच्छे जैसे क्लस्टर्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें ये दिखेंगे जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, ठीक है। एक ही कलर के दिखेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड इनका क्लियर रहेगा, सिर्फ जो सेल्स रहेंगी हमारी वो हमें विजिबल होगी, ठीक है। चलो बेटा अब यूजेस देख लेते हैं हम कि ये जो स्टेनिंग है हमारी सिंपल स्टेनिंग, उसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है। टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, शेप साइज अरेंजमेंट, वही कि हमें इससे जो बैक्टीरिया है उसकी मॉर्फोलॉजी का पता लग जाता है कि इसका शेप कैसा है, साइज कितना है, अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन इन लैब प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, लैब के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्विकली पता लग जाता है कि भाई बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कैसा बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके शेप साइज के अकॉर्डिंगली। एज अ प्रिलिमिनरी मेथड बिफोर एडवांस्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है। जो हमारी एडवांस स्टेनिंग होती है, जैसे डिफरेंशियल स्टेनिंग हो गई, स्पेशल स्टेनिंग्स हो गई, है ना, उन सबसे पहले ये हमारी प्रिलिमिनरी मेथड आती है, ठीक है। हम इसको परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी भी होती है और इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है, कि बैक्टीरिया का शेप कैसा है हम समझ जाते हैं। बट हाँ, ये इतनी एडवांस नहीं होती है, हम इतना क्लियरली इससे ये नहीं लगा पाते पता कि ये कैसा बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। हम डिफरेंशियल स्टेनिंग में पता लगाते हैं, जो हमारी ग्राम स्टेनिंग होती है, जो हमारी AFB स्टेनिंग होती है, ठीक है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो देखो हमने यूजेस भी पढ़ लिए, ठीक है, हमने प्रोसीजर भी पढ़ ली कि कैसे बनती है। एक बार डायग्रामेटिकली समझ लो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ देखो, सबसे पहले प्रिपेयरिंग स्मीयर, तो क्या करा हमने, हमारी स्लाइड पे स्मीयर बना लिया, ठीक है, स्प्रेड कल्चर इन थिन स्लाइड। फिर हमने इसको एयर ड्राई कर लिया, ठीक है। फिर देखो ये हीट फिक्स कर लिया है ना, ऐसा बंसन बर्नर आता है हमारा, उसके ऊपर हम स्लाइड को ऐसा फेरते हैं, ठीक है। फिर हमने हीट हो गया, वो किल हो गए बैक्टीरिया, फिक्स हो गए बैक्टीरिया। अब हम उसके ऊपर स्टेन डालेंगे, कोई सा भी, ये सैफरनिन दिख रहा है पिंक कलर का, है ना, हमने मिथाइलिन ब्लू डाला था जब हम पढ़ रहे थे तो वो ब्लू कलर का था, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू उसके नाम से ही दिख रहा है ब्लू कलर का, सैफरनिन भी इसके नाम से ही पता लग रहा है, रेडिश ऑरेंज कलर का रहेगा, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। देखो फिर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेंगे स्लाइड को, देखो ये ऑयल इमर्शन करेंगे, फिर हम 100x पर उसको ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमें एक ही कलर की हमें स्लाइड दिखेगी, ठीक है, उसमें बैक्टीरियाज एक ही कलर से स्टेन होंगे, जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि बैक्टीरियाज जो है उनका शेप कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका साइज कैसा है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल सिंपल स्टेनिंग था बेटा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो अगर कोई डाउट रहा हो आज की क्लास में तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राम स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे। हमने आज क्या पढ़ा, सिंपल स्टेनिंग पढ़ी है और हमने इसकी पूरी प्रोसीजर भी पढ़ी, हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा है ना, हमने ऑब्जर्वेशन देखी कि क्या क्या दिखता है हमें, हमने यूजेस पढ़े कि इसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। तो चलो हमारी आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।